करनाल में आज सदस्यता ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई पार्टियों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। पूर्व विधायक जिलेराम शर्मा जहां कांग्रेस से बीजेपी में आए, तो वहीं दूसरी तरफ कई नेता इनेलो और आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए। वहीं सीएम मनोहर लाल ने बताया कि बीजेपी का परिवार बढ़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा सांसद बनेंगे और पीएम एक बार फिर से मोदी जी बनेंगे और पूरा 100% योगदान पहले से हरियाणा का रहा है। ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से सीट को जीतकर पीएम मोदी की झोली में डालेंगे। वहीं गुरुग्राम में पीएम मोदी ने जो सीएम मनोहर लाल की तारीफ की, उस पर बोलते हुए कहा कि पीएम मोदी के साथ हमारे पुराने संबंध है। जब हम इकट्ठे काम किया करते थे, संघ के प्रचारक के नाते दोनों ने साथ काम किया है। सादा जीवन दोनों ने व्यतीत किया है। मैंने कभी पुरानी बातें नहीं दोहराई, पर वे बड़े आदमी हैं, वो दोहराते हैं तो सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। हम दोनों ने एक साथ पंचकुला में हेडक्वार्टर में काम किया है। उनकी बातों से हम प्रेरणा लेते हैं। वहीं विजेंद्र सिंह की कांग्रेस ज्वाइन करने पर सीएम ने कहा कि कोई आएगा कोई जाएगा, ये सिलसिला चलेगा। उनका स्थायी विषय रहा नहीं, वो अपने तरीके की बातें करते रहते हैं। जिस व्यक्ति को कोई पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, उसे पार्टी के विचार समझ कर आना चाहिए। वो बिना समझे आए थे और चले गए तो कोई बात नहीं। वहीं सीएए पर सीएम मनोहर लाल ने बोलते हुए कहा कि अभी मुझे इसकी सूचना नहीं है। वहीं बीजेपी की दूसरी सूची पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि पार्लियामेंट्री की बैठक रोजाना हो रही है। जब भी हरियाणा की पारी आएगी, लिस्ट आ जाएगी। जेजेपी को कोई लोकसभा सीट देने पर बोले सीएम की केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, फिर बताएंगे। बात साफ है कि बीजेपी पूरी चुनावी मूड में है। अब देखना होगा कि आगे चुनाव क्या रहता है। कुछ बंदेगा हम तो वही जो वैसे है वैसे जो है ना, मतलब रहेंगे। लेकिन हमें तो प्रोटोकॉल कहीं अपनी पार्टी का जो कुत्ते का पता था वो बता दिया। लेकिन भाटिया जी, मैं आपको बताता हूँ कि सुषमा स्वराज ने 3 चुनाव लड़े। यहाँ से 3 चुनाव में बीजेपी से हम सुषमा स्वराज के साथ से सारा करनाल जिला जानता है। इस बात से सारा हरियाणा मेरे साथ भी थे। आदरणीय आज भाई जितने भी खड़े हैं, गाड़ियां भी रोक दी पुलिस वालों ने। ये कल्चर भी हमारे में कम था कि जनता में जाते हुए पुलिस वाले गाड़ियां रोक दें। लेकिन मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कम से कम रास्ता कोई जो जनता का वो रोकना नहीं चाहिए। इससे बहुत लोग खड़े हैं, बड़ी गाड़ियां हैं और भंडारी जी देख के आए हैं वहाँ मौके पे जाकर। 5000 से ज्यादा है और जिसमें 2 सरपंच एक्स सरपंच हैं और 27 ब्लॉक समिति मेंबर हैं और कई जो है इससे राजकुमार सैनी की पार्टी से हैं, कई जो है बीजेपी से हैं, कई दलपा पार्टी से हैं। तो सभी साथी हमने वहाँ फैसला किया कि फैसला इसलिए किया, आदरणीय पूजनीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, उनकी दूरदर्शिता, उनके ऐतिहासिक फैसले जो कि जिन फैसलों को पीछे लाखों लोगों की कुर्बानी गई हुई थी, उन्होंने ऐसे ढंग से ऐसे फैसले निकाले और देश में चौमुखी विकास रहा और विदेशों में जो मान सम्मान बढ़ा, जो राष्ट्र का मान सम्मान बढ़ा, क्योंकि मैं भी राष्ट्रवादी हूँ और मेरे साथी भी राष्ट्रवादी है। तो वो जो मान रहा उनको देखते हुए और हरियाणा प्रदेश में आदरणीय माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी जो मुख्यमंत्री हैं हमारे, उनकी ईमानदारी, उनकी जो है एक जो है कहते थे एक आंख से देखना सभी को और कोई हेरा फेरी कोई बात में किसी प्रकार की, और उनके विश्वास पर और उनका साथ पर जो है हमने कांग्रेस पार्टी का बीजेपी पार्टी ज्वाइन किया, कांग्रेस पार्टी छोड़ दिया। हमने ऐसे नहीं कहा है। विधिवत से अध्यक्ष जी वह मनोहर लाल खट्टर जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैंने 5000 आदमियों का वहाँ पे अभी कुर्सियाँ बिछी हुई है और लोग बाहर भी थे, अंदर भी थे, वहाँ प्रस्ताव पास किया है कि मेरे साथियों ने सबने हमने प्रस्ताव किया हाथ खड़ा करके कि भाई आज हमने कांग्रेस को अलविदा कर दिया। एक बार भाई टक्की वाले भी बिना टक्की वाले दोनों आप तो कांग्रेस अलविदा कर दी। और आदरणीय मनोहर लाल जी राष्ट्रवादी हैं और हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रवादी हैं। उनकी कल्याणकारी योजनाओं में विश्वास रखते हुए आदरणीय मनोहर लाल जी का
पंडित जी का भाव समझो, जहाँ मनोहर लाल जी का पसीना बहेगा वहाँ हमारा खून बहेगा। भाव ये भाव ये। और जिस तरह से ना सुनो, मैं इस तरह से उसको वो थी राम भगवान ने जिसको केला खड़ा खून किया था ना, उसका नाम क्या था, रामायण में है, वो उसको इतना बाहु बगे, इतना प्यार मान सम्मान हो गया, तो पापड़ को जो दुआ देते तो जहाँ मनोहर लाल जी का जो है देना पड़ेगा, हमारा जो है वहाँ पे घूम पड़ेगा। एक बार शक्ति फिर अपनी बंद कर देना, एक बार दोनों जो है हाथ खड़े करके शक्ति लेके ये मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सारे बीजेपी ज्वाइन करो, सारे के सारे। नीचे कर लो, नीचे कर लो। मैं 3 नारे लगाऊंगा, अपने जोर से लगाना है। भारत माता की, भारत माता की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी की, आदरणीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी की, और हमारी बीजेपी पार्टी की। आप सबका यहाँ पर आए और अब अनुशासन सबसे बड़ी चीज है। आज सभी साथी आप यहाँ जो नहीं आ सके, आज कई भारतीय जनता पार्टी का परिवार निरंतर बढ़ रहा है और स्वाभाविक है कि जैसे देश के अंदर एक वातावरण बना है, हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार फिर से लोगों का आशीर्वाद प्राप्त करके और एक बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के सांसद बनेंगे और उसमें हरियाणा का हमारा योगदान पहले से ही 100% योगदान है। उसी 100% योगदान को ज़्यादा मार्जिन से और ये सीटें जीत करके हम उनकी झोली में डालेंगे। और इस बात को देखते हुए जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, जैसे खास करके आज हमारे पूर्व मंत्री CPS जिलेराम शर्मा जी जो असंध से विधायक पहले बने थे, आज उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। मैं इनका और इनके जितने समर्थक हैं, हज़ारों की संख्या में इनके समर्थकों ने ज्वाइन किया, उनका सबका स्वागत करता हूं। इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी के, जन कल्याण मोर्चा के, कांग्रेस के कई सरपंच, पूर्व सरपंच, एडवोकेट्स, डॉक्टर्स, कई लोगों ने उनके कार्यकर्ताओं ने आज पार्टी ज्वाइन की है। उन सबका अभिनंदन और तारीफ करके गए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी कसीदे पढ़े, किससे भी सुनाए। देखिए, क्योंकि हमारे उनके बहुत पुराने उस समय के संबंध है, जब इकट्ठे हम काम करते थे भारतीय जनता पार्टी के समय से पूर्व भी। वो भी संघ के प्रचारक के नाते से, मैं भी संघ के प्रचारक के नाते से जब काम करते तो बहुत सादा जीवन सब लोगों का रहा है। और वो पुरानी बातें हालांकि मैं कभी दोहराता नहीं हूँ, लेकिन चूँकि वो बड़े आदमी हैं, वो दोहराते हैं तो सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। हम लोगों ने इकट्ठे 5 साल तक एक साथ पंचकुला में, जब उनका भी हेडक्वार्टर था, मेरा भी हेडक्वार्टर था, हम काम करते थे और बहुत आनंद आता था। उन दिनों को याद करके हमको भी ज़रा उमंग और एक उत्साह मिलता है और उनकी इस तरह की बातचीत से हमें प्रेरणा मिलती है। अपने विजेंद्र सिंह छोड़ गए हैं सर बीजेपी। अब बात यह है कि कोई आएगा कोई जाएगा, ये सिलसिला तो ऐसा चलेगा। अब विजेंद्र सिंह जी का कोई एक स्थायी जैसा एक विषय रहना चाहिए, वो हमको भी लगा नहीं। वो अपने तरीके की बातें कभी करते रहते हैं। जैसे आप जो इनके बेटे तो नहीं कह रहे थे, मेरा तो बहुत पुराना संबंध रहा है कांग्रेस से और अभी भी लगातार संपर्क में थे। मुझे लगता है कि जिस आदमी को विचारपूर्वक जहाँ एक बार आना चाहिए, विचार को समझ करके आना चाहिए। हमने तो आज यहाँ भी जो कांग्रेस लोग आए हैं, वो कहा कि भारतीय जनता पार्टी को समझ करके आना चाहिए, बिना समझे या नहीं आना चाहिए। अगर वो बिना समझे आए थे, चले गए, कोई बात नहीं। ये लागू हो सकता है सर, आज अधिसूचना नोटिफिकेशन अभी मुझे जानकारी। दूसरी सूची कब आ सकती है बीजेपी? अभी भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक कभी भी रोजाना अब 2-3 दिन लगातार होगी, जब भी हरियाणा की बारी आएगी। करनाल के पुलिसकर्मियों की प्रमोशन पिछले काफी समय से रुकी हुई है। अंबाला और करनाल के पुलिसकर्मी ASI हो जाते हैं, लेकिन दूसरे जिलों के सब इंस्पेक्टर बन चुके हैं। पुलिस में कांस्टेबल लेवल पर डिविजनल का लेवल की ये काडर होता है, तो डिविजनल लेवल के काडर में कई बार सैंक्शन पोस्ट कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है।
उसके नाते से कहीं प्रमोशन थोड़ा देर होती है, कहीं ज़्यादा होती है, जल्दी होती है। उनके रिप्रेजेंटेशन हमको ही मिले हैं। हमने डिपार्टमेंट को कहा है कि इसका कोई ना कोई एक रास्ता निकाल करके, ताकि एक ही समय पर सभी कांस्टेबल जो हैं मेरिट उनकी समान बने और उनकी जो प्रमोशन है एक राजपूत सर, समाज 10 की 10 सीटों पर बड़ी बैठक की है कि लोकसभा में 2 टिकट मिले और विधानसभा में 10 टिकट मिलनी चाहिए। देखिए, मांग करना उनका काम है, बाकी हम विचार जेजेपी करेंगे। को कोई टिकट मिल रही है या 10 की 10 पे बीजेपी? अभी केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड वो विचार करेगा, बताएं।